दोस्तों हम बहुत से हेल्दी फूड अनहेल्दी तरीके से खाते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा चाशनी में डालकर, गाजर का हलवा फिर चीनी खोआ मिलाकर। इन चीजों को हम यूं भी खा सकते हैं, ज्यादा हेल्दी होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी अनहेल्दी चीजों को हेल्दी तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे पास्ता में व्हाइट सॉस मैदे की जगह आटे से भी बनाया जा सकता है, एंड बिलीव मी इट टेस्ट इक्वली गुड। कॉर्न और हरी मटर ताजा भी खाया जा सकता है, लेकिन हम उसे पैकेट में बंद होने के बाद ही खरीदते हैं जब वो अनहेल्दी हो जाता है तब। शिमला मिर्च को पनीर के साथ या चिकन के साथ खाना जरूरी नहीं, उसे सलाद में खाइए, कहीं ज्यादा हेल्दी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल की जो अगर आपने अपनी फूड हैबिट्स में लगा डाला तो समझ लीजिए हेल्थ वाइज आपकी लाइफ जिंगा लाला। दोस्तों ये एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इस रूल को अपनी जिंदगी में शामिल करके मैंने पाया कि जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो गई, और जितने लोगों को हमने ये रूल बताया और उन्होंने इसे अपना लिया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, सब के सब आज अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, और आप भी हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा रूल आपको बता रहा हूं, इसी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है जब आप खाने पीने की चीजों को सेलेक्ट करते हैं। इस रूल के तहत हम खाने पीने की सभी चीजों को 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं, और इस तरह से सेट होती है हमारी फूड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी नंबर 1 में वो सभी चीजें आएंगी जिन्हें हम प्राकृतिक रूप में ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि फल और सब्जियां जिस तरह से प्रकृति ने हमको दिया उसी तरीके से हम उसको ग्रहण कर सकें, उसको खा सकें, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 रखना है आपको। इसके अलावा कुछ अनाज और कुछ अन्य चीजें, जैसे चना है भून दिया तो आप उसको प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। लैया है, इसके अलावा गेहूं भी भून के खाया जाता है बहुत जगहों पर, अब जबकि ये सब चीजें चलन में नहीं रही, लेकिन फिर भी कभी न कभी आपके मोहल्ले में किसी न किसी बाजार में आपको वो ठेला मिल जाएगा जो कहीं कहीं उसको चबेना कहा जाता है, कहीं उसे चुरमुरा मुरमुरा कहा जाता है। उसमें वो कुछ ऐसी चीजें आपको परोसता है जो मोटा अनाज है और खड़े रूप में मिलता है आपको। तो ऐसी सभी चीजें जो प्राकृतिक रूप में आप खा सकें, वो आपके खाने का प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। और सुबह से रात तक 24 घंटे में जितना भी भोजन आप करते हैं, जो कुछ आप इस शरीर में डालते हैं, उसका आधा हिस्सा प्राकृतिक रूप में होना चाहिए। इसे कैसे करेंगे इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आप अपने लंच की थाली लेकर बैठते हैं तो उस थाली में एक बड़ा हिस्सा सलाद हो सकती है, यानी कच्ची सब्जियां, जो कुछ आप उसमें शामिल कर सकें, चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी आप उसमें शामिल कर सकें। हमेशा तीनों टाइम के खाने में अपनी प्लेट में सलाद एक बड़ा हिस्सा रखेंगे तो आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। साथ ही एक सब रूल है प्रायोरिटी नंबर 1 के फूड्स को चूज करने के लिए, यानी कि वो चीजें जो फल सब्जियां हैं जो आप प्राकृतिक रूप में खाने वाले हैं, उनको चूज कैसे करना है। चूज कैसे करना है का मतलब कौन सा लेना है नहीं, कब कब लेना है, यानी किस किस सीजन में, किस टाइम में। इसमें आज बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि आपको लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलेक्ट करने हैं, आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलेक्ट करने हैं। मैं बार बार बताता हूं, सीजनल मतलब वो जो ठेले पर बिकने लग गया। ठेला भर के फूल गोभी बिक रही है तो फूल गोभी का सीजन है, ठेला भर के मटर बिक रही है तो मटर का सीजन है। इसी तरीके से चूज करें, ठेला भर के सेब बिक रहा है तो सेब का सीजन है। तो लोकल, सीजनल, और वो अपने आप हो जाएगा इकोनॉमिकल। अगर वो लोकल है और सीजनल है तो रेट अपने आप नीचे रहता है, और जेब भी बचेगी और सेहत भी। नेक्स्ट प्रायोरिटी नंबर 2। प्रायोरिटी नंबर 2 पर वो खाने की चीजें आए जिनको हम पका कर खाते हैं, जिनकी हम मरम्मत कर देते हैं, जिनमें हम तेल मसाला मिला देते हैं। तो नंबर 1 रॉ फॉर्म में कच्चा खाने वाली चीजें, वो आधा होगी, 50% ऑफ द फूड। नंबर 2 पका के खाने वाली चीजें,
पका के खाने वाली चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हो सके अपनी समझ के अनुसार अच्छा यूज करें। अच्छे का मतलब आजकल मैं देखता हूं नई जनरेशन बहुत कंफ्यूज है। अच्छे का मतलब भी नहीं ठीक से समझ पाते क्या होता है। अच्छा मतलब अच्छे से पैक किया हुआ नहीं होता। अच्छा मतलब अगर पैकिंग के बाहर है तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर तेल कहीं से पेरा के मिल रहा है आपको तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय उसके कि वो पैक होके आ रहा है। एनीवे, तो ये सेकंड प्रायोरिटी का फूड हो गया जो हम पका के खाते हैं। एंड थर्ड प्रायोरिटी होगी, जो कि लास्ट प्रायोरिटी होगी, वो होगी पैकेज्ड फूड, जो किसी फैक्ट्री से पैकेट में बंद होकर के आ रहा है। वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो फूड चॉइस हो वो प्रायोरिटी नंबर 1 एंड प्रायोरिटी नंबर 2 तक ही सीमित हो। प्रायोरिटी नंबर 3 पर जब आप मजबूरी में हो या कभी कभार अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए महीने में 2 बार 3 बार हो सकता है, लेकिन हफ्ते में 3 बार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा रूल है। अगर आप सभी खाने पीने की चीजों को इस तरीके से रख लें कि अगर मुझे गन्ने का जूस मशीन से निकाल के मिल रहा है तो मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर मुझे किसी और चीज का जूस पीने का मन कर रहा है, शलजम का, गाजर का, सेब का, तो अगर कोई जूस निकाल करके दे रहा है तो प्रायोरिटी नंबर 1 है। एंड जो पैकेज आ रहा है वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? तो रॉ फूड, कुक्ड फूड एंड देन पैकेज्ड फूड। अगर इस प्रायोरिटी को इसी तरह हमेशा के लिए सेट कर लेंगे, धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये मैसेज चला जाएगा कि क्या अच्छा है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, प्रायोरिटी नंबर 1, व्हाट इज गुड फॉर यू, प्रायोरिटी नंबर 2, एंड व्हाट इज वर्स्ट फॉर यू इज प्रायोरिटी नंबर 3। शरीर प्रायोरिटी नंबर 3 को कभी कभी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बार बार नहीं। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे तो बहुत खुशहाल हो जाएगी जिंदगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।